नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, संविदा ग्रेड 1 संविदा शिक्षक भर्ती एक पात्रता परीक्षा पास विद्यार्थियों के लिए हार्दिक रूप से बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ स्वीकार करें। और अब आपके लिए आयोजित की जाने वाली है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जो कि 2 अगस्त को उसका पेपर है। आइए हम देखते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी साहित्य का सिलेबस। तो जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य को चुना है वो इस चैनल पर हिंदी साहित्य के प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स के साथ देख सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। विद्यार्थियों, बहुत कम समय है आपके पास। 2018 और 2023 में संविदा ग्रेड 1 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा को दे सकते हैं, जिसका पेपर 2 अगस्त को होने वाला है। तो जुट जाइए, तैयारी में करते रहिए संघर्ष, आप ज़रूर विजय होंगे और भविष्य के अच्छे शिक्षक बनेंगे। आप सभी को एडवांस में बधाई। और आइए हम देखते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा सिलेबस। इकाई 1 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, षोडशेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं को भी हमें देखना है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध ज़रूर देखेंगे। भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण भी देखना है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। इकाई 2 में देख रहे हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ना है हमें, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताओं को देखना है। हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी आदि को भी पढ़ना है। इसके साथ साथ इकाई 3 में देख रहे हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडय और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इन सब को विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण कि मानकीकरण क्या होता है, इस पर प्रश्न जरूर चयन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। इकाई 4 को देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन भी देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। इकाई 5 में नोट डाउन करेंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में हमको क्या पढ़ना है। पद्य साहित्य में देखिए आपको पढ़ना है आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को देखना है। इकाई 6 में पद्य साहित्य, रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, उनकी रचनाएं देखना है। इकाई 7 में देखना है गद्य की प्रमुख विधाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य की प्रमुख विधाओं में देखना है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकाकी, आलोचना, इनको हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। इकाई 8 में है गद्य की गौण विधाएं। प्रमुख विधाओं को तो हमने देखा है कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकाकी, आलोचना, ये गद्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आती है। अब गौण विधाओं की अगर बात करें तो गौण विधाओं में आपको देखना है विद्यार्थियों, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार, इस पर बात करना है। का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, इस पर बात करेंगे। इकाई 9 में देखिए काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय। रस, छंद में देखिए दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरि गीतिका, इस पर बात की जाएगी। अलंकार में देखिए अनुप्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, वैतरिक, विरोधाभास अलंकार क्या है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। शब्द शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षणा, अभिधा, व्यंजना शब्द शक्तियाँ होती है, आप जानते हैं, परंतु इन पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। काव्य गुण, काव्य दोष और बिंब विधान पर बात करना है। देखते हैं इकाई 10। इकाई 10 में शब्द और शब्द भंडार,
स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, क्षेत्रीय शब्दों को पढ़ना है। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समोच्चारित अर्थात समान व्यंजन का उच्चारण होता है, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और प्रयोग के आधार पर सामान्य, तकनीकी, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को पढ़ना है। व्याकरणिक आधार पर विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय और आंचलिक शब्द युग्मों को पढ़ना है। इकाई 11 में देखिए 11 यूनिट की बात कर रहे हैं। वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकारों को हम देखेंगे, रचना के आधार पर 3 प्रकारों को हम समझेंगे। वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे और लोकोक्तियों पर बात करेंगे। संधि और समास पर बात करेंगे। हिंदी के रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप को भी समझना है। 12 नंबर की यूनिट देखेंगे। 12 नंबर की इकाई में पढ़ना है अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद जनसंचार, माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम, विभाग आदि, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली, इन सबको भी पढ़ना है। इकाई 13 जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियाँ, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेलीड्रामा, वाचन, वॉयस ओवर, डॉक्यू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण और विज्ञापन की भाषा। इकाई 13 जरा डिफ़िकल्ट है, इस पर विशेष ध्यान देना है विद्यार्थियों आपको, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते इकाई 14 को। इकाई 14 में देखिए तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है, कबीर बीजक से हमको पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद संख्या 160 से 190 तक, और जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी, श्रद्धा एवं मेड़ा सर्गों को पढ़ना है। इकाई 15 में प्रेमचंद गोदान उपन्यास को देखना है, फणीश्वरनाथ रेणु मेलाचल, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी, और इकाई 16 में हम देख रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त विधायी संभाषण देखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव पढ़ना है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, और मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी शीरीष के फूल। इकाई 17 में देखिए आगे मैं क्यों लिखता हूँ पढ़ना है, शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा कृष्णचंद्र द्वारा जामुन का पेड़, राम कुमार वर्मा द्वारा दीपदान एकाकी को पढ़ना है। हम विस्तार में इसका अध्ययन करेंगे पुस्तक से। राहुल सांक्रात्यन मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती अंधा योग पढ़ना है। और इकाई 18 से देखेंगे। इकाई 18 से हमको देखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी केदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत ग्राम थी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा पढ़ना है मेघ आए, कुंवर नारायण सिंह कविता के बहाने पढ़ना है, और राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये इकाई 18 का सिलेबस देखा है, इसे ज़रूर पूरा पढ़ना है। आइए इकाई 19 को देख रहे हैं हम। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा घर की याद पढ़ना है, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और दुष्यंत कुमार साय में धूप कहाँ तो तय था चिरागा, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप, और गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा एक बूंद को देखेंगे हम। ये इकाई 19 की बात थी। आइए देखते हैं अंतिम इकाई 20। इकाई 20 हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय देखना है, धूमिल 20 साल बाद, मुक्तिबोध भूल गलती पढ़ना है, रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, और शमशेर बहादुर सिंह उषा नागार्जुन द्वारा लिखित बादल को घिरते देखा है पढ़ना है। तो विद्यार्थी ये था संविदा वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, विषय हिंदी साहित्य का सिलेबस।
जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम सबसे पहले देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।